प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को औलाद से अपने बुढ़ापे में इन दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो कलयुग में बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी संतान से ये दो उम्मीदें कभी नहीं रखनी चाहिए, और जो भी इन्हें याद रखेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें। इस कथा को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाही फल की प्राप्ति होगी। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास परमात्मा की दी हुई हर चीज थी, पैसा, संपत्ति, इज्जत और सम्मान। लेकिन फिर भी वह पति पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं थी। इस चिंता में वे अक्सर परेशान रहते थे। इस तरह 15 साल बीत गए और उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बेहतरीन डॉक्टरों के पास ले गया और महंगे अस्पतालों में उसका इलाज करवाया। फिर एक दिन वो व्यक्ति द्वारका नगरी में जाकर श्री कृष्ण के मंदिर में संतान की कामना करता है। मंदिर में माथा टेकता है और कहता है, हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी प्रार्थना सुन लो, मुझे संतान का सुख दो। 20 साल की शादी के बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। प्रभु की दया से उसकी पत्नी को एक बेटा होता है। बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है। बेटे की खबर सुनकर वह बहुत खुश होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से पूछते हैं, हमारे बच्चे की हालत कैसी है? कोई समस्या तो नहीं है? उनकी बातें सुनकर नर्स उन्हें बताती है, आपका बेटा सुंदर और स्वस्थ है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। ये सुनकर बच्चे की मां चिंतित हो जाती है, लेकिन नर्स उसे आश्वासन देती है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब मां को पता चलता है कि उसके बेटे की एक आंख नहीं है तो वह रो पड़ती है, लेकिन फिर अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आंख तो है। वह मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। वैसे भी माँ के लिए उसकी संतान ही सबसे खूबसूरत होती है। किसी का रंग चाहे गहरा हो या कोई गोरा और खूबसूरत हो, माँ अपने बच्चों को उनके शरीर से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से प्यार करती है। वह अपने बच्चे को देखकर कहती है, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। ये सुनकर नस की आंखें भी नम हो जाती हैं। नस सोचती है, अगर भगवान ने बच्चे को देना ही था तो उसे दोनों आंखें क्यों नहीं दी? माँ कहती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिरकार वह मेरा बेटा है, लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें होती तो और भी अच्छा होता। नस ने सुना और कहा, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। माँ ने पूछा, ये कैसे संभव है? नस ने बताया, इसके लिए माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी होगी, जिससे बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वह व्यक्ति नस की बातें सुनता है तो वह कहता है, कोई बात नहीं नस जी, हमारे बेटे की एक आंख तो बिल्कुल ठीक है। वह एक आंख से ही संसार को देख सकता है, दूसरी आंख के लिए कोई चिंता नहीं है। हमारा बेटा जैसा भी है हमें पसंद है, हमारे लिए वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे काम से ही हमारा घर चलता है। अगर मेरी एक आंख नहीं रहेगी
तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूँगा? ये सब तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें सही हों। और जहाँ तक मेरे बेटे की एक आंख की बात है, तो ये सब भगवान की मर्जी है। भगवान ने जिस रूप में उसे भेजा है, वह उसी रूप में हमारे लिए ठीक है। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी, पिता ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो नस से कहती है, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर में ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपना पूरा जीवन जीना है। इसलिए मैं अपनी एक आंख उसे देना चाहती हूँ। अगर मेरी एक आंख कम हो गई तो भी मैं जी सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा दोनों आंखों से संसार को देख सकेगा। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। जब उसके दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपने बेटे को एक आंख दान करना चाहती हूँ। उसका पति उसे समझाता है कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार उसके बेटे को भगवान ने भेजा है उसी प्रकार हम उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। पत्नी कहती है कि मेरा जीवन तो अब कितना ही बचा है, लेकिन मेरे बेटे के सामने तो उसकी पूरी जिंदगी है और एक आंख के सहारे उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा संभव है तो वह ऐसा करना चाहेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरह माँ की बात मानकर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और माँ एक आंख देने के बाद कानी हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ समय तक सभी अस्पताल में रहते हैं। जब माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इस तरह वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर वापस आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर बेटे की परवरिश करने लगते हैं। एक महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। उसका मन बहुत परेशान हो जाता है कि अब वह अपने 5 साल के बेटे की परवरिश कैसे करेगी। वह सोचती है कि घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति अब नहीं रहा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे धैर्य रखने की सलाह देते हैं और उसके पति का अंतिम संस्कार करने में मदद करते हैं। इसके बाद वह महिला अपने बेटे के साथ अकेली रह जाती है। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह पहले ही बच्चे के इलाज में खर्च हो चुकी थी और पति की मौत के बाद जो कुछ भी बचा था, वह अंतिम संस्कार में चला गया। मजबूरी में वह महिला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करने लगती है। वह अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती है। जब उसका बेटा 6 साल का हो जाता है तो वह उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ले जाती है। स्कूल का प्रधानाचार्य जब उसकी गरीबी और फटे कपड़े देखता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने बेटे का दाखिला सरकारी स्कूल में करा दे, लेकिन माँ अपनी बात पर अडिग रहती है और प्रधानाचार्य से विनम्रता से कहती है, मैं मेहनत करके फीस भर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने। महिला की बातों से प्रधानाचार्य प्रेरित होते हैं और बच्चे का दाखिला कर लेते हैं। इसके बाद महिला अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगती है। वह 10 घरों में काम करने लगती है ताकि उसका बेटा अच्छी शिक्षा पा सके। जब बेटा 10 साल का हो जाता है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, देखो, ये कानी औरत का बेटा आ गया। ये सुनकर वह लड़का गुस्से में भर जाता है और खुद को अपमानित महसूस करता है। स्कूल की छुट्टी के बाद जब उसकी माँ उसे लेने आती है तो वह गुस्से में कहता है, माँ, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने और लेने मत आना। तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है। मेरे दोस्त तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं।
माँ को अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर गहरा दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वो बस धीरे से जवाब देती है, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन ध्यान से स्कूल आना जाना। पिता के साथ हुए हादसे के बाद माँ को अपने बेटे की चिंता होने लगी। बेटा उसे दिलासा देता है कि वह खुद स्कूल संभल कर जाएगा। उसी दिन से बेटा अकेले ही स्कूल आने जाने लगा। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसके खर्चे बढ़ने लगे और माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय का पहिया चलता गया। बेटे ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और पूरे वर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। फिर उसने उच्च शिक्षा के लिए शहर का रुख किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब बेटा शहर गया तो माँ की कमाई खर्चों के आगे कम पड़ने लगी। पहले केवल किताबों और फीस का खर्च था, लेकिन अब खर्चे कई गुना बढ़ गए। माँ ने हार नहीं मानी। जहाँ पहले वह 15 घरों में काम करती थी, वहीं अब 30 घरों में काम करने लगी। दिन रात मेहनत कर, रात 11 बजे तक काम कर, वह अपने बेटे के लिए पैसे भेजती। उसकी मेहनत का एक ही मकसद था, उसका बेटा एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर उसे सुख देगा। समय बीतता गया। माँ की कड़ी मेहनत से वह बेटा डॉक्टर बन गया। शुरू में तो बेटा माँ से मिलने कभी कभार आता, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला बंद हो गया। एक दिन माँ को बेटे का खत मिला, जिसमें लिखा था, माँ, मैं अब शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। अब आपको पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। माँ ये पढ़कर बहुत खुश हुई। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी और गर्व से सभी को बताया कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है। लेकिन वह बेटा गांव नहीं आया। माँ हर दिन उसका इंतजार करती। जब भी कोई वाहन घर के पास से गुजरता, वह बाहर भागती कि शायद बेटा आया हो। महीनों बीत गए। फिर एक दिन बेटे का दूसरा खत आया। उसमें लिखा था, माँ, मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी एक अमीर डॉक्टर की बेटी है। माँ ये पढ़कर टूट गई। उसने सोचा था कि वह अपने बेटे की शादी अपने हाथों से करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने रोते रोते भी बेटे को आशीर्वाद दिया। माँ उम्मीद करने लगी कि बेटा और बहू उससे मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद माँ को एक और खत मिला। उसमें लिखा था कि वह दादी बन गई है। ये खबर सुनकर माँ की सहन शक्ति जवाब दे गई। जब वह माँ अपने बेटे के लिए अधिक व्याकुल हो जाती है, तो उसके मन में यही विचार आते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। फिर वह कुछ समय के लिए अपने ख्यालों में खो जाती है। सोचती है, ठीक है, अगर हो गया है तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसको झूला झूलाऊंगी। अब मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता जरूर मेरे पास आएंगे। ये सब सोचते हुए वह माँ बेचैन हो उठती है। जब 7 महीने इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता, तो उस माँ का सब्र का बांध टूटने लगता है। वह बेचैन हो जाती है और उसी बेचैनी में वह माँ फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। उसने सोचा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं खुद अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने जाऊंगी। ये निर्णय लेकर वह माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है। वह रास्ता पूछते हुए उस शहर में पहुंचती है, जहां उसका बेटा रहता है। शहर पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है। वह ऑटो वाले को अपने बेटे का पता दिखाती है और कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखकर उसे उस जगह पर ले जाता है। कुछ समय बाद ऑटो वाला उस बूढ़ी माँ को एक बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंचा देता है और बंगले के सामने खड़ा करके कहता है, माँ जी, आप जिस पते पर जाना चाहती थीं, वो यही है। ये सामने वाला बंगला ही है, जहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं। तब माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना बैग उठाकर बंगले की ओर बढ़ जाती है। जब उनकी नज़र डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है, तो वे खुशी से भर जाती हैं।
उन्हें वहां एक खूबसूरत और भव्य बंगला नजर आता है, जिसके सामने एक चमकदार कार खड़ी होती है और दरवाजे पर चौकीदार बैठे होते हैं। ये देखकर माँ को बहुत खुशी होती है कि उनका बेटा कितने सुंदर घर में रहता है। वह बूढ़ी माँ, जिसने अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ी अपने थैले में रखी थी, जब बंगले के अंदर जाने लगती हैं तो गेट पर खड़े चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है। चौकीदार देखता है कि एक बुजुर्ग महिला, जो एक आंख से कम देख पाती है और पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं, बंगले के अंदर जा रही हैं। चौकीदार उनसे पूछता है कि वे किससे मिलने आई हैं और इस तरह अंदर क्यों जा रही हैं। माँ रुक जाती है और चौकीदार से कहती हैं कि यहाँ उनका बेटा रहता है और उनके बेटे का बेटा हुआ है, इसलिए वे अपने पोते को देखने आई हैं। चौकीदार उन्हें डांटते हुए कहता है, क्या आपने कभी अपनी शक्ल देखी है और क्या आपको पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब का बंगला है। तब माँ कहती हैं, मुझे पता है कि यह डॉक्टर साहब का बंगला है और वही मेरे पुत्र हैं। चौकीदार तिरस्कार करते हुए कहता है, अरे ये वृद्ध महिला, आप गांव की लगती हैं, ना आपके कपड़े अच्छे हैं, ना आपकी सूरत। तुम डॉक्टर साहब की माँ कैसे हो सकती हो? फिर पास खड़ा एक अन्य चपरासी उस महिला के पास आता है। जब उसे पता चलता है कि वो महिला डॉक्टर साहब की माँ है, तो वह चपरासी उनसे सवाल करता है, माँ जी, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे हम ये जान सके कि आप हमारे डॉक्टर साहब की माँ हैं? क्योंकि हमने इससे पहले आपको कभी यहाँ नहीं देखा है। जब वह महिला उस चपरासी की बात सुनती है, तो वह तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पत्र उसे दिखाती है, जो उनके पुत्र ने उन्हें भेजा था। चपरासी जब पत्र खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है, तो वो वृद्ध महिला से क्षमा मांगता है और कहता है, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हैं। प्रिय दर्शकों, वह माँ कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ। बताइए, मेरा बेटा और बहू कहाँ हैं? तब चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, जो कमरा ऊपर दिख रहा है, वह आपके बेटे का कमरा है और वह इस समय घर पर ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है और सोचती है कि सामान को बाद में उठा लूंगी, पहले अपने पोते और बहू को देख लूं। ये सोचकर वह बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर चली जाती है। घर में प्रवेश करते ही उसे आंगन में पालना दिखाई देता है, जिसमें उसका पोता झूल रहा होता है। अपने पोते पर नजर पड़ते ही वो दौड़कर पालने से उसे उठा लेती है और उसे सीने से लगाकर प्यार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में लेकर प्यार करती है, तो बच्चे की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जब बहू रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है। जब वह आंगन में आकर देखती है कि उसका बच्चा एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुजुर्ग महिला के हाथों में है, तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को पुकारती है, सुनिए जी, एक काली और एक आंख से कम देखने वाली बुजुर्ग महिला हमारे बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। पति के आने पर वह अपने बच्चे को उस बुजुर्ग महिला से लेकर अपने गले लगा लेती है और अपने पति से कहती है, आपने घर की सुरक्षा के लिए कैसे लोगों को रखा है? कोई भी अंदर आ जाता है। देखो, ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को ले जाने आ गई है। अपनी बहू की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ। और यह जो तुम्हारे पास खड़ा है, वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो बच्चा है, वह मेरा पोता है, मैं उसे क्यों चुराऊंगी? जब बहू इन बातों को सुनती है, तो वह अपने पति से पूछती है, ये बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या आप इसी तरह के गरीब परिवार से हैं? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी है। जब पति अपनी पत्नी की यह बातें सुनता है, तो वह कहता है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है।
मेरी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी माँ और पिताजी एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। फिर यह औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? अपने बेटे की यह बातें सुनकर माँ को गहरा धक्का लगता है और वह रोने लगती है। बेटे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो हर दिन घर के दरवाजे पर बैठी तुम्हारी राह देखती रहती थी, सोचती थी कि मेरा बेटा आएगा। पर तुम तो आए ही नहीं। जब तुम नहीं आई तो मैं खुद ही तुमसे और तुम्हारी पत्नी से मिलने आ गई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और तुम कह रहे हो कि मेरी कोई माँ नहीं है। जब तुम्हारी पत्नी तुमसे पूछती है, ये बुजुर्ग महिला क्या कह रही है, तो तुम कहते हो, उनकी बातों में मत आना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह बुजुर्ग महिला मेरी माँ नहीं है। जब उसकी माँ ये सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सोचने लगती हैं कि जिस बेटे को उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया, वही बेटा अब धन और पद के नशे में उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह उनकी माँ है, जो उनके जीने का सहारा थी, जिसके लिए वे अब भी जिंदा हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि यह बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही है, यह उनकी माँ नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह माँ समझ जाती हैं कि उनके बेटे ने एक बड़े घर की बेटी से शादी की है और बड़े पद पर पहुँच गया है, इसलिए वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ कहती हैं, बेटा, कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, और उसके पिता के जाने के बाद जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कहते हुए वह माँ आंसू बहाते हुए घर की सीढ़ियाँ उतरने लगती है और सोचती है कि उसका एकमात्र सहारा भी आज उससे दूर हो गया है। अब वो किसके भरोसे जिएगी, उसकी उम्मीद भी टूट गई है। वह माँ सोचती है कि जिसे उसने अपनी खुशियों का स्रोत माना था, जिसे उसने अपने जीवन का आधार समझा था, जो उसकी जीवन की नाव को पार लगाने वाला था, वही अब इस बुढ़ापे की नाव को मझधार में छोड़ रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरह आंसू बहाते हुए माँ धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसके मन में ख्याल आता है कि जब उसका बेटा ही उससे मुंह मोड़ चुका है, तो अब वह इस जीवन को कैसे जिएगी? बेटे के बिना इस जीवन का क्या होगा? इस तरह वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर बने चपरासियों के कमरे तक पहुँच जाती है। वह वहाँ एक चपरासी को पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि चपरासी पहले से ही जानते थे कि यह बुजुर्ग महिला डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत कागज और कलम ले आता है और पूछता है, माँ जी, आप मुझे क्या लिखवाना चाहती हैं? इस तरह वह बुजुर्ग माँ बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। जब पत्र पूरा लिख लिया जाता है, तो वह माँ चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस माँ की बात सुनकर चपरासी पानी लेने चला गया। इस बीच वह माँ अपनी साड़ी को पंखे से बांधकर वह तुरंत डॉक्टर साहब को ये खबर देने जाता है। खबर सुनकर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी उस कमरे की ओर दौड़ते हैं। जब उसका बेटा अपनी माँ को उस हालत में देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी बातें उसकी माँ को इतनी चुभेंगी। वह अपनी पत्नी को दिखावा करने के लिए अपनी माँ को पहचानने से मना कर रहा था और यहाँ तक कह दिया कि उसकी कोई माँ नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सच्चाई जानकर उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। इस कारण उसने कह दिया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर तुमने मेरे झूठ को हकीकत में बदल दिया। काश!
फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने एक बार बेटे की विवशता पर विचार किया होता। तब डॉक्टर साहब की पत्नी की नजरें उस मां पर पड़ी जो अब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। जब उस बेटे की पत्नी ने मां के हाथ से वो कागज लिया और पढ़ने लगी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उस पत्र में लिखा था, मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत तरक्की करो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ बेटा। तुम इसी कुरूपता से घृणा करते हो क्योंकि मैं एक आंख वाली हूँ। मैं जो अच्छी नहीं दिखती उसके पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो, उसके पीछे का कारण तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी आंख देकर तुम्हें खूबसूरत बनाया और खुद कुरूप हो गई। और मेरा रंग जो काला है वह भी बिना वजह नहीं है। बेटा, जिस मुकाम पर तुम आज हो उसे पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं सोचा कि कितनी गर्मी है या सर्दी, बस तुम्हें पढ़ाने और तुम्हारे खर्चे उठाने में लगी रही और इसी कारण मेरा रंग काला पड़ गया। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि तुम सुंदर हो और आज तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो और इसी में मेरी खुशी है। मैं तुमसे मिलने की इच्छुक थी, अपने पोते को देखना चाहती थी और अपनी बहू से मिलने की आशा रखती थी। इसलिए मैं शहर आ गई क्योंकि तुमने कभी गांव आकर मेरा हालचाल नहीं पूछा। पर जब मैं खुद तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इससे मुझे ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। जब कोई अपना नहीं बचा तो जीवन का क्या अर्थ है। बेटा, जाते जाते मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप पर घिन आने लगती है कि जिस माँ ने उसकी जिंदगी संवारने में अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी माँ को आज जब वह उसके दरवाजे पर आई तो मैंने उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी गलती का एहसास करते हुए माँ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वह माँ जिससे वह माफ़ी मांग रहे थे वह वहाँ नहीं थी। वह उनसे इतनी दूर चली गई थी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब डॉक्टर साहब के पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। ये दुनिया भी कैसी है ना। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, वे अपनी पूरी जिंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिनके पास माँ होती है वे उसकी कद्र नहीं करते। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्नी और बच्चे तो फिर मिल सकते हैं लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। लेकिन जब एक बेटा अपने धन और पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें भूल जाता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो यही बेटे माता पिता को सबसे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य संवारने और उन्हें सफल बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करती है तो यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगे कहा गया है कि अगर आपके माता पिता हैं तो उनका आदर करना चाहिए क्योंकि एक मनुष्य की सफलता में उनका ही योगदान होता है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ भी किया है वह माता पिता ने ही किया है। हमने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी परवरिश में कष्ट सहे। माता पिता को भुला देने पर तुम खुद को भी भूल बैठे हो। बच्चे अक्सर यह भूल जाते हैं कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई और उनकी भलाई नहीं चाहता। माता पिता तो मरने के बाद भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हित तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। और वे सभी जो तुम्हारे होने का दावा करते हैं वे सिर्फ एक सीमित समय और अपने मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं,
लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारी भलाई चाहते हैं। एक महिला बच्चे को जन्म देते समय अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है और शादी करता है तो वह अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ देने लायक हो जाते हैं तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू। जो संतान माता पिता को इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर दोस्तों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपकी और आपके दोस्तों की भी यही स्थिति होगी। आपकी जवानी भी इसी तरह बदल जाएगी और लोग आपके रूप को देखकर आपसे नफरत करने लगेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अभी से खुद को सशक्त बनाने की दिशा में काम करें, खुद को स्वावलंबी बनाएं और कुछ बचत भी करके रखें। दूसरी बात, कभी यह भ्रम में ना रहे कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्यार में और सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में वे आपको भूल भी सकते हैं, इसलिए उनसे बस उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी आपको दुखी ना करें। आज की हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।